गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 10th का फिजिक्स शुरू करेंगे और फिजिक्स का जो चैप्टर शुरू करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। हालांकि जो पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिजिक्स में वो आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेकिन अपने लोग इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग कॉपी कलम निकाल के, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज का सबसे छोटा बेसिक चार्ज है। वो मतलब अगर सबसे छोटे चार्ज की बात करेंगे ना तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो मेरे घरों में आता है, जिससे ये पंखा घूम रहा है, जिससे बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, या जिससे फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही आपको पता चलता है कि हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। आप लोग कहते हैं ना वोल्टेज कम है आज, तो वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन चार्ज का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, चार्ज का एक तरह से। तो सबसे पहले चार्ज को ही समझ लेते हैं। तो लिखेंगे चार्ज, लिखेंगे चार्ज। चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे, चार्ज इज द फंडामेंटल, चार्ज इज द fundamental properties of matter by which it can attract or repel other charged particle, other charged particle, other charged particle। लिख लीजिए इसको, फिर समझते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर समझते हैं डिटेल में। लिख लिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहला बात आता है कि चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल। अभी फंडामेंटल क्या होता है इसको समझते हैं। ये फंडामेंटल क्या, जैसे मास के बारे में भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि मास इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है कि जो उस मैटर के जन्म के साथ ही उसके साथ है। मतलब जैसे उसका जन्म हुआ तो उसके साथ में जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो गया। जैसे मान लिया जाए कि ये डस्टर है। जब इस डस्टर का जन्म हुआ होगा, जब ये डस्टर बना होगा, तो 100% इसके साथ इसमें मास आएगा। बिना मास का इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लिया जाए इसका मास कम करते जाएंगे, इसको तोड़ते जाएंगे, मास को जीरो करते जाएंगे, तो ये डस्टर खत्म हो जाएगा। मास जीरो मतलब डस्टर खत्म। तो मतलब हुआ कि मास इसका क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब जैसे ही ये जन्म लिया डस्टर, जब भी इसको बनाया आपने, उस समय इसके साथ मास आया। जैसे चार्ज का भी यही बात है। जैसे मान लिया जाए कि जब एक इंसान जन्म लेता है तो उसके पास क्या क्या होता है, 2 आँख होता है, 2 कान होता है। तो ये सब क्या है, उसके फंडामेंटल, ये फंडामेंटल पार्ट्स हो गए उसके, कि जो उसके जन्म के साथ ही आ रहा है। अब कोई बोलेगा नहीं सर किसी को एक ही कान होता है, तो वो एक्सेप्शन केस है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है किसी को एक ही आँख हो, तो उसको अपने लोग मान के नहीं चलेंगे। तो ये 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, ठीक है, ये सब क्या है, फंडामेंटल जो है बॉडी का पार्ट्स है, जो उसके जन्म के साथ ही आता है। समझ बात। जैसे नाखून है, बाल है, ये सब बाद में बड़ा होता है, तो इसको फंडामेंटल हम नहीं भी कह सकते। लेकिन जो आँख है वो तो फंडामेंटल हो गया क्योंकि जन्म के साथ आया, ठीक है। तो उसी तरह जो चार्ज भी है वो फंडामेंटल है। मतलब किसी भी मैटर का जब जन्म होगा तो उसके साथ में चार्ज 100% होगा, चार्ज 100% होगा। तो आप बोलेगा सर ये बात तो सही है, चार्ज होगा, तो फिर इस बॉडी में कहाँ चार्ज दिख रहा है, कहाँ है इसमें चार्ज? तो देखिए, इस बॉडी के साथ क्या है, इस बॉडी के पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है।
जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया और जीरो हो गया। मतलब ये हुआ, देखिए इसके पास जितने पॉजिटिव है ना, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। चार्ज तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्वांटिटी इक्वल हो गया, मतलब दोनों का अमाउंट बराबर हो गया। और जैसे दोनों का अमाउंट बराबर हुआ तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को मार दिया और ओवरऑल ये बॉडी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये बॉडी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। चलिए तो ये समझ में आया। अच्छा, उसके बाद बोला गया है इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज पार्टिकल। मान लिया जाए कि दो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, अभी तो वैसे ये दोनों न्यूट्रल है, मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज है। तो दोनों अगर दोनों सेम नेचर का होता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर भगाता है, और अपोजिट नेचर का होता है तो दोनों अट्रैक्ट करता है। आगे इस पर चर्चा करेंगे। मतलब एक चार्ज पार्टिकल जो है दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। चलिए लिख लिए इसको, इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। इसको C से डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। ये कूलम्ब साइंटिस्ट का नाम है, ये कूलम्ब जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, इससे डरना नहीं है, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में रखा गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, इसको C से डिनोट करते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला लिख लेंगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल आप लोग नाम सुनेंगे प्रोटॉन का। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखिए दो ही तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें इंसानों की तरह कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, थर्ड चार्ज, ठीक है। तो दो ही तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज का बेस्ट एग्जाम्पल है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। आप लोग एटम के अंदर पढ़े होंगे कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा होता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहा होता है। ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर। चलिए यहाँ आते हैं फिजिक्स पे। तो प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। अभी बताएं कि इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव में प्लस, नहीं भी लिखते तब भी प्लस ही माना जाता, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। जो दूसरे टाइप का चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। जो दूसरे टाइप का चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। इसका जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका वो होता है इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव चार्ज का बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाता है माइनस में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो जाता है माइनस में, देखिए माइनस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।
लिख लिया इसको। चलिए देखते हैं, समझिएगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। मान लिया जाए अगर ये बॉडी है, अभी न्यूट्रल है, अगर इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाए, अगर इस डस्टर में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस पर ज़्यादा हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन यदि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में तो ये नेगेटिवली चार्ज हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ ना, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो पूरे बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। चलिए देखिए, अगर सिमिलर नेचर का चार्ज है, लिखेंगे नोट में, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब हुआ कि यदि प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, देखिए सिमिलर नेचर का है, प्लस प्लस सेम नेचर का, माइनस माइनस सेम नेचर का, इस तरह से देखना है। प्लस प्लस माइनस माइनस सेम नेचर का, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। ये बोलेगा इसको कि तुम हमसे दूर भागो, ये बोलेगा इसको कि तुम दूर भागो। और यहाँ भी माइनस माइनस दोनों सेम नेचर का है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इसको बोलेगा तुम हमसे दूर भागो, और ये नेगेटिव इसको बोलेगा नहीं नहीं तुम हमसे दूर भागो। मतलब दोनों एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए दोनों सिमिलर नेचर का, तो दोनों ऐसे भागेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर और ये इस पे लगाएगा इधर, तो दोनों इस तरह से भागेगा सिमिलर नेचर में। इसको नंबर 1 कर लीजिए। नंबर 2, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज, opposite nature of charges attract each other, कहने का मतलब ये है कि अगर अपोजिट नेचर का हो गया, एक प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए, या एक माइनस हो जाए दूसरा प्लस हो जाए, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल आपका ही लक्षण शो करता है, जिस तरह आप लोग का लक्षण है ना, बिल्कुल वही यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस और माइनस हो जाए तो अट्रैक्ट, माइनस और प्लस हो जाए तब भी अट्रैक्ट। लेकिन सिमिलर नेचर में देखिए रिपेल हो रहा है, समझ रहे हैं। चलिए तो इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, सिमिलर नेचर में रिपल्सन, अपोजिट नेचर में अट्रैक्शन। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए साइंस में क्या होता है ना, थ्योरी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना, जब तक क्वेश्चन नहीं बने ना तो कोई मतलब नहीं। मतलब क्वेश्चन के से ही पता चलता है कि हमको कितना समझ में आया कंसेप्ट। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन -1 कूलम्ब चार्ज, इन -1 कूलम्ब चार्ज। मतलब मेरे पास चार्ज जो है वो -1 कूलम्ब का है, मेरे पास चार्ज कितना है, -1 कूलम्ब का है। तो आपको इसमें बताने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। चलिए 5-10 सेकंड में ट्राई करिए, 5-10 सेकंड में ट्राई करिए जल्दी से।
कर लिए, बहुत सारे लोग कर लिए होंगे। बेहद ही आसान क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन इसलिए बेहद ही आसान। चलिए देखते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो अपने पास -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम अगर चार्ज होता तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है अपने पास? एक इलेक्ट्रॉन। अगर अपने पास इतना चार्ज होता -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, तो इसका मतलब क्या है? अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए तो -1 कूलम के लिए क्या होगा? देखिए -1 और कूलम को इधर रख लीजिए, तो ये चला जाएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अच्छा कई लोग ऐसे भी करते हैं, 1 कूलम में कितना होगा, ऐसे भी करते हैं 1 कूलम में कितना होगा, तो 1 बाय -1.6 इंटू 10 के पावर -19, तो -1 में कितना होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बाय -1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू -1, माइनस से माइनस खत्म, ये हो जाएगा 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा इतना। देखिए ना -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम में ये सारा नीचे में चला जाएगा, तो 1 बाय -1.6 इंटू 10 के पावर -19, सही है। -1 कूलम में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 कूलम का -1 में चाहिए, तो यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे क्लास 5 6 में, -1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 10 के पावर -19 नीचे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर में जो माइनस है ना ये प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा, तो 10 के पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6, इस 10 के पावर 19 को लिख लीजिए 10 इंटू 10 के पावर 18, तो इसके डिवाइडेड में 1.6 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे शायद ये 6.25 आता है, वो कर लीजिएगा, ये आंसर आता है इतने इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।